नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन से हम लोग किस टाइप के मटेरियल का इंस्पेक्शन करते हैं और ये इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, सब कुछ समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इंजीनियरिंग फील्ड में जो कंपोनेंट की हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जो कंपोनेंट बनाते हैं, उन कंपोनेंट का यूज होने से पहले, उपयोग होने से पहले हम लोग उन कंपोनेंट का इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन इसलिए करते हैं कि हो सकता है उन कंपोनेंट में कोई डिफेक्ट हो। तो जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो यदि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और किसी भी प्रकार का ऊपर से डिफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा हो तो जरूरी नहीं है कि उसमें डिफेक्ट नहीं है। हो सकता है पार्ट के अंदर इंटरनल कोई डिफेक्ट हो सकता है। तो जो इंटरनल डिफेक्ट होते हैं वह वेल्डिंग के कारण हो सकते हैं या कास्टिंग के दौरान हो सकते हैं। जैसे ब्लो होल्स हो गया, अंदर ही छोटा मोटा क्रैक हो गया, जैसे हमारी जो स्लैग वगैरह होता है वो अंदर ही जम जाता है। इस टाइप की जो डिफेक्ट हैं, इनको पता करने के लिए हम लोग कुछ टेस्टिंग करते हैं कंपोनेंट के यूज होने से पहले। तो जो पार्ट के अंदर का जो डिफेक्ट है उसका पता करने के लिए कुछ हम इस टाइप के टेस्ट करते हैं। जो टेस्ट करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको जानते हैं हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। क्या बोलते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ये जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, इनमें से एक टेस्ट है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन है, ये किस टाइप का टेस्ट है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इससे हम लोग किसी मटेरियल के अंदर के जो डिफेक्ट हैं उसका पता लगाते हैं। अब जो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जो हमने बोला अभी, ये टेस्टिंग है, ये जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, ये किस टाइप का टेस्ट होता है? तो इसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी कंपोनेंट को न तो तोड़ते हैं, ना ही काटते हैं, ना ही किसी टाइप का फोर्स लगाते हैं। बिना तोड़े फोड़े, बिना काटा पीटे, बिना किसी फोर्स लगाए हम लोग डिफेक्ट का पता लगाते हैं। इस टाइप की टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो इसी टाइप की टेस्टिंग हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल से करते हैं, जिसमें ना प्रोडक्ट को तोड़ते हैं, ना फोड़ते हैं, ना किसी टाइप का फोर्स लगाते हैं। तो फिर करते कैसे हैं टेस्टिंग? तो ध्यान से सुने। सबसे पहले तो मैग्नेटिक, यहां पर नाम लिखा हुआ है तो आप समझ गए होंगे। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं और मैग्नेटिक पार्टिकल का उपयोग करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल का उपयोग करते हैं किसी डिफेक्ट को पता लगाने के लिए। अब जो मैग्नेटिक पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग उपयोग करते हैं पता लगाने के लिए लेकिन किस टाइप के मटेरियल का हम लोग इससे इंस्पेक्शन करते हैं या किस टाइप के मटेरियल से बने प्रोडक्ट की हम लोग इससे टेस्टिंग करते हैं। तो इससे हम मैक्सिमम जो हमारे फेरस मेटल्स हैं, फेरस मेटल मतलब जिन मटेरियल के अंदर आयरन की मात्रा होती है, उस टाइप के हम मटेरियल के बने प्रोडक्टों की टेस्टिंग करते हैं। यहां पर कुछ का नाम भी लिख दिया मैंने, जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया और सम अदर एलॉय भी हो सकते हैं जो हमारे नॉन फेरस हो सकते हैं। तो उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे किस टाइप के मटेरियल के बने कंपोनेंट की हम लोग इससे टेस्टिंग करते हैं। अभी टेस्टिंग होती कैसे? तो यहां पर इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जो यहां पर हमारे क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक पार्टिकल्स लिखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस लिखी हुई है, यहाँ पर एन बना हुआ है, यहाँ पर एस। एन एस क्या है? जो नॉर्थ और साउथ पोल हो गए, ये हमारा क्रैक को शो करा रहा है। तो इससे पता कैसे किया? बस हमें ये पता करना है। सबसे पहले जिस भी कंपोनेंट की हमें इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना, उस कंपोनेंट को सबसे पहले अच्छे से साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। फिर उसको हम ड्राई करते हैं, मतलब फिर हम सुखाते हैं उसको। जब पूरी तरह ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, फिर हम क्या करते हैं? इसके ऊपर जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं उसको लेपित करते हैं। लेपित मतलब इसके ऊपर परत टाइप की चढ़ा देते हैं। जो परत टाइप चढ़ा देते हैं हम, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसमें
और जो यहाँ पर हम मैग्नेटिक पार्टिकल्स का यूज कर रहा है इस पे कोडिंग करने के लिए, मतलब पूरी तरह इस पे क्या ऊपर ऊपर परत चढ़ाने के लिए, वह जो हमारे कोटेड रहते किससे रहते हैं, फ्लोरोसेंट, क्या है, फ्लोरोसेंट जो पार्टिकल्स हैं उससे कोटेड रहते हैं। फ्लोरोसेंट जो पदार्थ है या मटेरियल है उससे कोटेड रहते हैं। कौन से, हमारे जो इसके ऊपर हम जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स की परत चढ़ा रहे हैं। इससे होता क्या, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वह फ्लो होने लगती है, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज करने से क्या जनरेट हो जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज। जैसे यहां पर ये आपको दिख रही है, जाती हुई दिख रही, तो जो हमारा साउथ से नॉर्थ की ओर यहां पर आपको जाते दिख रही होंगी, क्या, जो हमारी रेज बाय अल्ट्रावायलेट रेज है। जब ये फ्लो होती है इसके अंदर, मटेरियल के अंदर से क्या होती है, जब फ्लो होती है मटेरियल के अंदर से, तो जहां पर क्रैक होता है या ब्लो होल्स होता है, इस टाइप की कोई डिफेक्ट होता है, वहां से ये रेज डिस्टोर्ट हो जाती है, इधर उधर क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड। समझते हो, मतलब जिस तरह यहां पर दिख रहा है सही से लाइन में चल रही है, लेकिन इस फील्ड में जहां पर एक क्रैक था आपको दिख रहे हैं डिस्टोर्ट होते दिख रहे होंगे, इधर उधर हो गई है। जिस तरह सही से लाइन में बिल्कुल डिसिप्लिन में चल रही थी उस तरह अपनी बची, यहां पर इधर उधर डिस्टोर्टेड हो गई। तो इसकी हम लोग जो भी स्क्रीन वगैरह होती है उस पर चेक करते हैं कहां पर ये डिस्टोर्ट हो रही है, जिससे हमें पता चलता है कि इस मटेरियल के अंदर डिफेक्ट है। उम्मीद है आप समझ गए। छोटा सा कंसेप्ट है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स लेते हैं वो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स लेते हैं वह कोडेड रहते हैं किससे, फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोडेड रहते हैं। उसके ऊपर इस पर पूरे मटेरियल पर कोडिंग करते हैं, तो इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज है वह इसके अंदर फ्लो होने लगती हैं। जब फ्लो होने लगती हैं तो जहां पर डिफेक्ट होता है, जहां पर होल्स वगैरह होता है, कोई अदर डिफेक्ट है, वहां से जो यहां से ये जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज अंदर से फ्लो हो रही हैं वह वहां से डिस्टोर्टेड हो जाती हैं। मतलब उस जगह से अगर वो सीधी सीधी जा रही हैं तो इधर उधर उनकी जगह अपना रास्ता बदलने लगती हैं। तो अपना रास्ता बदलेंगे, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, अगर यहाँ से जा रही थी तो ये ऊपर की हो गई, कोई नीचे हो गई है, इस तरह, क्योंकि वहां पर डिफेक्ट है ऑलरेडी, वहां से नहीं गुजर पाएंगी वो। तो इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसी स्क्रीन के थ्रू। उस जब ये डिस्टोर्ट होते होते दिखती हैं हमें स्क्रीन पर, तो समझ जाते हैं जो भी चेक करने वाला कि इसके अंदर कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। उम्मीद है जो भी मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे ईवी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी करते हैं उसमें पीडीएफ मौजूद है, पूरी डिटेल से लिखी हुई है। जब मैंने यहाँ पर समझा दिया तो वहां पर आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। विथ डायग्राम यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता तो आप बनाकर आए। यदि आप हमारे एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल को देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इससे फायदे क्या है, अब अभी आप थर्ड सेम में पढ़ रहे हैं, आगे भी आपको स्टडी करना है 6 सेम तक, तो आपको हमारा साथ मिलता रहेगा। अपने दोस्तों को भी हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर कर दें तो उनको भी फायदा मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।